नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। प्रियंका गांधी वाड्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से संकल्प यात्रा की शुरुआत करने जा रही हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी हैं। वो यहां पर लगातार काम भी करती रही हैं। अब उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ को चुना है और वहां से वो अपना चुनावी बिगुल फूंकने जा रही हैं। 29 सितंबर को मेरठ में वो एक बड़ी जनसभा, एक विशाल जनसभा करने जा रही हैं और उस दिन के बाद से 1200 किलोमीटर लंबी संकल्प यात्रा भी उत्तर प्रदेश में निकाली जाएगी। यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के चुनाव अभियान का नेतृत्व कर रही हैं। वो उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में रैलियां कर सकती हैं। कांग्रेस ने 12,000 किलोमीटर की प्रतिज्ञा यात्रा निकालने की घोषणा की है। इससे पहले 4 जनसभाएं कर माहौल बनाया जाएगा। इनमें से 2 पश्चिमी यूपी तो 2 पूरब में की जाएंगी। प्रियंका 29 सितंबर को मेरठ, 2 अक्टूबर को बनारस, 7 अक्टूबर को आगरा में और 12 अक्टूबर को गोरखपुर में जनसभाएं करेंगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 3 दशकों से सत्ता से दूर है। आखिरी बार 1989 में नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने थे। अब प्रियंका गांधी वाड्रा इस सूखे को खत्म करने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस की पहली संकल्प यात्रा नवरात्र के पहले दिन यानी 7 अक्टूबर को अयोध्या से निकाली जाएगी। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने के लिए राम की नगरी अयोध्या को ही चुना है। जिस तरह से तमाम सियासी पार्टियां अयोध्या को अपने चुनाव अभियान की शुरुआत के लिए चुन रही हैं, इससे इतना तो साफ है कि इस बार चुनाव के केंद्र में अयोध्या और राम मंदिर ही बना रहेगा। सबसे पहले बीएसपी ने अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन किया। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने भगवान परशुराम के मुद्दे पर राजनीति करते हुए अयोध्या में एक बड़ा सम्मेलन किया। आम आदमी पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली अयोध्या में और यहां तक कि ओवैसी भी अयोध्या में सभाएं करने से पीछे नहीं रहे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2 चरणों में प्रतिज्ञा यात्रा निकालेगी। पहली प्रतिज्ञा यात्रा 7 अक्टूबर को अयोध्या से शुरू होगी और इसका समापन 12 अक्टूबर को गोरखपुर में होगा। दूसरे चरण की संकल्प यात्रा 17 अक्टूबर से शुरू होगी। सबसे अहम बात यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनावी अभियान में वो 3 शहर अयोध्या, गोरखपुर और वाराणसी भी शामिल हैं, जिसके आसपास बीजेपी की राजनीति घूमती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस की इस संकल्प यात्रा का प्रभाव सिर्फ पश्चिमी यूपी और बनारस, गोरखपुर और अयोध्या तक ही सीमित नहीं रहेगा। प्रदेश भर में इस तरह की प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जाएंगी। दरअसल कांग्रेस काफी वक्त से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जोर आजमाइश की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने सहारनपुर में जातीय हिंसा, किसान आंदोलन, सीएनआरसी को लेकर हुई हिंसा में मारे गए लोगों के घर जाकर उनको सांत्वना देना और कई और ज्वलंत मुद्दों को लेकर सड़कों पे उतरकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। किसान आंदोलन को लेकर बाकी सियासी दलों का फोकस भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ही बना हुआ है। माना जा रहा है कि 29 सितंबर को होने वाली जनसभा में शक्ति प्रदर्शन कर कांग्रेस पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश करेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु मेरठ दिल्ली के भी बहुत नजदीक है। यहाँ पर जो राजनीतिक समीकरण बनते हैं उसका असर आसपास की सीटों पर भी पड़ता है और इसीलिए राजनीतिक संगठन जो है वो मेरठ के जरिए ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश करते हैं। गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, संभल, गौतम बुद्ध नगर आदि जिलों पर कमजोर पड़ी बीजेपी को कांग्रेस कोई भी फायदा देना नहीं चाहता। वो मेरठ के जरिए इन तमाम जिलों को साधने की कोशिश करेगी। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में 18 मंडलों में जनसभाएं करेंगी। इसके जरिए कांग्रेस की कोशिश होगी प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख नेता के तौर पर पेश करने की। इस मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास उनसे बड़ा क्राउड पुलर और दूसरा कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश में कई दशकों तक राज कर चुकी कांग्रेस 32 सालों से सत्ता का वनवास झेल रही है। ऐसे में पार्टी के पास ना तो मजबूत संगठन बचा है और ना ही जनाधार वाले नेता। इसलिए अगले साल यानी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की सबसे बड़ी चुनौती होगी 403 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार की तलाश करना। यूपी में प्रियंका ने अपने दौरों में ये बात साफ तौर पे कही थी कि उन्हीं नेताओं को तरजीह दी जाएगी जो कि विनेबल और स्टेबल हों। अब ऐसे में सवाल उठते हैं कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए और सपा और बसपा जैसे विपक्षी दलों के साथ दो हाथ करने के लिए कांग्रेस आखिर जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार लाएगी कहां से। कांग्रेस ने 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अभी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किया है, यानी कि सभी 403 सीटों पर कांग्रेस
चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन 100 सीटों पर वो मजबूती से उतरना चाहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद करीब 3 दर्जन से ज्यादा नेता बीएसपी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। साथ ही करीब दर्जन भर बड़े नेता कांग्रेस का हाथ छोड़कर भी अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार हो गए हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी की राजनीतिक एंट्री के बाद कुछ नेता जो कि कांग्रेस में आए थे वो फिर वापस समाजवादी पार्टी में ही चले गए हैं। ऐसे में सूबे में सबसे ज्यादा टिकट की डिमांड समाजवादी पार्टी में ही है। यूपी में समाजवादी पार्टी के पास 10% यादव और 20% मुस्लिम वोटर्स हैं। ये 30% वोटर्स यूपी की सियासत में काफी अहम माने जाते हैं और कांग्रेस जिस तरह से प्रदेश में काम कर रही है वो वोटों में तब्दील होता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार की तलाश करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।